इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। एक महीने के बाद वो बुरा खराब हो जाता है। चैत से आषाढ़ तक 15 दिन और श्रावण से कार्तिक तक 7 दिन इसकी एक्सपायर डेट होती है। दूध के बारे में आपको मालूम ही है कि दूध दोहने के बाद 48 मिनट के अंदर हर सीजन में उसके बाद असंख्यात जीव उसमें पड़ जाएंगे। मगर आपके घर में दूध कब आता है? वो मोटरसाइकिल में आता है, भोंपू बजाता है, दूध। अब आप बहुत ऊंची मंजिल पे रहते हैं तो हमने देखा कि वहां से एक छन्नी और एक कैन लटका देते हैं रस्सी से और उसमें वो दूध छन्नी से छान करके देता है। वाह, क्या आपने शॉर्टकट निकाला कि छन्नी से। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि छन्नी से भी दूध छनता है। मैं एक बार बिहार कर रहा था और दूध वाले ने भोंपू बचाया। वो बहन जी खड़ी थी, उन्होंने खट से रस्सी लटका दी, धड़ 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 करके बाल्टी नीचे आ गई और उसने छन्नी थी उसी में और छन्नी से छान कर छन्नी उसी में डाल दी। छन्नी से क्या दूध छनेगा? छन्नी से क्या पानी छनेगा? मां तो हमने एक फॉर्मेलिटियां समझनी कि हमें छानना है और उन्होंने खींच लिया। मैंने धीरे से दूध वाले के लिए लड़कों को भेजा। हमने उससे पूछना दूध कब लगाया था? तो उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो 15-20 भैंसें हैं, गाय हैं, हम तो 3 बजे रात से दूध लगाना शुरू कर देते हैं। फिर निकलते कितने हो बजे देने के लिए? वो हम 7 बजे के बाद ही निकल पाते हैं। अब 4, 5, 6, 7 4 घंटे पुराना दूध तुम्हारे घर में 8 बजे आया। 5 घंटे दूध पुराना। असंख्यात जीवों का कलेवर है वो। अभी जैन तो वो था अपने सामने अपने हाथों से दूध लगवा के लाता था और अभी भी लग सकता है, सामने लगा के दे सकते हैं। अरे जी हमारे यहाँ तो वो सरस दूध आता है ना, वो उसके पैकेट आ जाते हैं या फिर हम बोतल मंगा लेते हैं। वो टोंट फोंट कौन सी गोल्डन बहुत सी बोतलें आती हैं, वो मंगा लेते हैं। कुछ नहीं कर रहे हो बंधुओं। असंख्यात जीव उत्पन्न हो चुके हैं उसमें। कच्चे दूध की मर्यादा मात्र 48 मिनट की है और अगर 3 उबाल दूध ने दे दी हैं तो वो 24 घंटे की मर्यादा है। हर मौसम में हमने दही के बारे में शायद बहुत पहले बताया था कि दही की मर्यादा भी होती है। तो गर्म दूध का दही आप जितने बजे, मान लीजिए आज 8 बजे आपके यहाँ शुद्ध दूध लगा करके आप लाए हैं और आपने उसे छान करके गर्म कर लिया और गर्म करके अब वो कल 8 बजे तक 24 घंटे आपका दूध बिल्कुल शुद्ध है। मान लीजिए 8 बजे के बाद आपने 12-1 बजे आपका दूध बचा, क्योंकि शाम को फिर आपके यहाँ ताजा आने वाला है। अब आप उसमें एक चांदी का सिक्का आपने उसमें डाल दिया या बादाम डाल दी या नारियल की खोपड़ी डाल दी या मार्बल का टुकड़ा डाल दिया। अब वो दही मान लो 1 बजे आपने डाला तो वो कल 1 बजे तक दही पूर्णतः शुद्ध रहेगा। फिर उसके बाद उसमें जीव पड़ेंगे। मगर जो आपने सामान डाला उसे पुनः धोकर के गर्म पानी से साफ करके उन्हें रख लें, ब्रश से साफ कर लें और फिर दूसरे दिन उन्हें डालें। आप दही नहीं डाल सकते। अगर दही से आपने जामन बना करके उसे डाल दिया तो अभक्ष हो जाएगा, क्योंकि उसमें असंख्यात जीव उस दही में 24 घंटे के बाद पड़ जाएंगे और आपने दूध में डाला, वो दूध का भी दही अभक्ष हो जाएगा। प्रतिदिन रोज नया जामन यानी नई बादाम, वही बादाम को साफ करके रख ले, वो डालें। वो दही आपके घर में 24 घंटे की मर्यादा रखता है। छाछ को बिलोड़ करके उस दही को मथ लें अच्छे से
और गर्म जल डाल करके मथें तो वो 12 घंटे तक छाछ आपकी शुद्ध मानी। महाराज जी हम तो सरस की छाछ मंगा लेते हैं, उसी को हम लोग पी लेते हैं। हम लोग छाछ पीते हैं महाराज, मगर वही बनी बनाई कौन बिलोरे, कौन क्या करे, टाइम इज मनी। और हम वो छाछ बाजार की पी लेते हैं। हम तो कहते हैं सब पढ़े लिखे हैं, एक बार इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में ले जाकर के दिखा दो, असंख्यात जीव, इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां उसमें चलती हुई दिखेंगी। एक बार हम 1990-91 की बात है, हम नागपुर में थे, पूज्य आचार्य श्री के साथ एक फिजिक्स के प्रोफेसर मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप अहिंसा धर्म के प्रचारक हैं? मैंने कहा हाँ, पालक भी हूं और प्रचारक भी हूं। तो बोले आप गौरस लेते हैं? तो मैंने कहा हाँ, गौरस यानी दूध से बनी हुई सारी चीजें। तो बोले फिर आप अहिंसक कैसे हैं? दही भी लेते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले घी भी लेते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले छाछ भी लेते हैं? हमने कहा हाँ। बोले दूध भी लेते हैं? हमने कहा हाँ। तो बोले फिर आप अहिंसक नहीं हो सकते? हमने क्यों नहीं हो सकते? बोले महाराज दूध में कितने जीव पैदा होते हैं? मैंने कहा हाँ, जो दूध आपकी लेबोरेटरी में आया है उसमें जरूर जीव पैदा होते हैं, मगर हमारे जैन भाई जो दूध लाते हैं वो सामने ग्वाले के यहां जाकर के अपनी बाल्टी ले जाते हैं, अपना छन्ना ले जाते हैं, अपना लीटर ले जाते हैं और 2 बाल्टियां ले जाते हैं, कुएं का प्यासुक पानी ले जाते हैं और उससे उस गाय के या भैंस के स्तन धुलाते हैं, फिर एक कपड़े से पुछवाते हैं और फिर दूध लगवाकर दूसरी बाल्टी में नाप करके लाते हैं। हमने कहा इस दूध से दही बनता है और इसी दही से घी बनता है और इसी दही से छाछ बनती है। हमने कहा जो प्रैक्टिकल उन्हें पूरा दिया, हमने कहा ये आप बना लें, और अगर कोई माई का लाल 24 घंटे के अंदर इस दही में जीभ निकाल करके दिखा दे तो आज के बाद आजीवन त्याग कर दूंगा, गौरस त्याग कर दूंगा। वो प्रोफेसर आज तक नहीं आए, 30 साल हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो आ जाएं। जैन दर्शन एक सुप्रीम साइंस है बंधुओं, मगर हम प्रक्रियाएं भूल गए, हम नीतियां भूल गए, तरीके भूल गए, इसलिए लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे। कम खाएं मगर अच्छा खाएं, 4 चम्मच की जगह 1 चम्मच घी खाएं, मगर शुद्ध 8 पैरा घी खाएं। यहां सामान बनता है और खुशबू वहां आती है उस 8 पैरा घी की। 8 पैरा मतलब जो 24 घंटे के शुद्ध दही से बनाया हुआ घी, उसको 8 पैरा घी कहते हैं। सोना है गिर गाय के घी में। तुम्हें वो नकली च्यवनप्राश सोने वाला खाना नहीं पड़ेगा। विज्ञापनों में देख लेते हो, दिखा देता है एक डब्बा। नहीं, कम खाओ ना, 4 चम्मच की जगह 1 आधी चम्मच खाओ। महाराज जी वो 24 रुपए किलो आता है, तो ये कितना आता है? ये हमें 800-900 रुपए मिल जाता है। हाँ, चर्बी भी मिली होती है इसमें, पामो ऑयल भी मिला होता है इसमें। तो 1 महीने में कितना उठता है? हमारे यहाँ 2 किलो उठ जाता है। कोई बात नहीं, तो 2 किलो कितने का हो गया? 1600 रुपए का। तो ये 1 किलो 3 पाव खा लो, 1/4 चम्मच खा लो, पर्याप्त है। 1 बूंद में तो चकाचक दिखने लगता है। घी गाय का घी, कम खाओ, गम खाओ और स्वस्थ रहो। तो ये घी की भी एक्सपायर डेट होती है, वो तो बाजार के तो सारे अब दे ही नहीं सकते। जो 500-700 रुपए किलो तुम्हें घी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। गिर गाय का घी, दूध 70 रुपए लीटर में भी मिलना मुश्किल हो रहा है। और हमने पूछा उन बच्चों ब्रह्मचारियों से, बोले महाराज 20-22 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है, गिर गाय का, और 70 रुपए किलो लीटर कम से कम दूध हमारा बड़े धड़ल्लाके से बिकता है।
तो आप बताएं 1400 और 22 लीटर 1500-1600 रुपए का तो दूध हो गया। फिर उसको बनाने की प्रक्रिया, गैस फैस सारा, अब तो और महंगा बिक रहा होगा, जब ही उन पहले तो 2000-1800 रुपए भी था। गर्मी में थोड़ा शायद महंगा हो जाता है क्योंकि चारा आरा बहुत महंगा मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर हम थोड़ी खाएं और शुद्ध खाएं तो हमारा भोजन के प्रति भी एक आदर्श होगा, भोजन के प्रति भी हमारा विनय होगा, बहुमान होगा। और ये सारे छाछ आदि हो गए, कच्चे दूध का अभक्ष पूर्णता, कच्चा दूध और उससे बना दही पूर्णता अभक्ष है। घी गुड़ तेल इनके स्वाद बिगड़ने के बाद ये अभक्ष माने जाते हैं, इनकी कोई मर्यादा नहीं होती है। बेसन पिसे मसाले इनके 7 दिन 5 दिन और 3 दिन की मर्यादा है। इन्हें अघन से फागुन तक शीतकाल में, और चैत से आषाढ़ तक, और श्रावण से कार्तिक तक, ये वही अष्टांग तक भी आप ले सकते हैं। फिर पिसा नमक 48 मिनट अगर पीस के गर्म कर लें या तो उबलते पानी में उसे उबाल लें तो वो 24 घंटे तक नमक की मर्यादा हो सकती है। और मसाला मिला हुआ नमक 6 घंटे, खिचड़ी रायता आदि 6 घंटे की मर्यादा, कड़ी दाल सब्जी की मर्यादा 6 घंटे, रोटी पूरी हलवा बड़ा कचौरी आदि, रोटी पूरी आदि से लेकर ये 12 घंटे तक, रोटी की मर्यादा 6 घंटे की होती है। मौन मिली जिसमें घी पानी का कोई अंश नहीं है, मौन मिली है जिससे मौन डाला है, वो 24 घंटे की मर्यादा है। बिना पानी वाले जो पकवान हैं वो 7 दिन की हैं। मीठा मिला दही 48 मिनट के अंदर, अगर जैसे लस्सी आदि होती है आप तत्काल उसे लस्सी बनाएं और उसमें मीठा डाल दें, 48 मिनट के अंदर उसे आप ग्रहण कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद जी हम लोग तो बना के फ्रिज में रख लेते हैं और जब मेहमान आते हैं तो फ्रिज में से निकाल करके ठंडी ठंडी लस्सी देते हैं। मीठा कब मिलाया था? वो तो एक साथ मिला देते हैं। अब आप जाने गुड़ मिला दही अभक्ष, और जिनके स्वाद बदल जाते हैं, जिन जूस आदि के, वो सर्वथा त्याज्य होते हैं। बदबूदार पदार्थ भी त्याज्य होते हैं। अब आपका प्रश्न है तो मैं बताता हूं, कच्चे दही से बनी हुई कोई भी चीज है वो पूर्णतः अभक्ष है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कच्चे दूध से बनी हुई दही आदि से को तो नहीं खाना, मगर जो पके हुए दूध में बेसन आदि की चीजें मिला करके पकौड़ी आदि खा लेना। नहीं, क्योंकि दही के साथ दुदल जिनके 2 भाग हो जाते हैं, जितनी प्रकार की दालें हैं जिनका आटा बन जाता है, वो चीजें अगर आप दही में छाछ में मिलाते हैं तो वो उस समय दुदल नहीं हो रहा है नीचे। जैसे ही आपके मुंह में लाला रस आपके मुंह से मिलता है उसी समय उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल लगभग 100-150 साल पहले किसी विद्वान ने किया था। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि वो एक गांव में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बाड़ा है और उस बाड़े में कम से कम 100-200 तीतर है। तो वो पंडित जी थे, विद्वान थे, वो खड़े हो गए, बोले भाई साहब ये तीतर तो जीव जंतु खाते हैं, इतने जीव कहां से लाते हो तुम इनको? तो उनके 50-60 कुंडे रखे हुए थे मिट्टी के। तो उन्होंने बताया कि बाबूजी हम गांव में बहुत छाछ मिलती है तो हम ये वहां से ले आते हैं छाछ, और बेसन एक एक मुट्ठी बेसन डाल देते हैं इसमें, और हम लोग परिवार के लोग इसमें थूक देते हैं, और थूकने के बाद थोड़ी देर में उसमें इल्लियां, वाइट इल्लियां धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं, उछलने लगती हैं, और बस थोड़ी देर में हम तीतरों को छोड़ देते हैं तो वो तीतर उन इल्लियों को चुग लेते हैं, और ये हमारे मुंह में लाला रस जैसे ही मिलता है, दही बड़ा वो असंख्यात जीव पैदा करता है, और इसका रिएक्शन बॉडी में होता है। जब हम गुजरात गए तो गुजरात में तो बहुत फाफड़े, खमण,
ये सब दही में मिले हुए खूब चलते हैं। तो वहां उस समय 4-5% लोगों को व्हाइट स्पॉट था, और आज मेरे हिसाब से 15% सफेद दाग गुजरात के अंदर हो गए। आपके उत्तर भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये दूधल खाने से ही ये सफेद दाग होते हैं। अभी हम जब सूरत में ही थे, तब एक सीकर के डॉक्टर अजमेरा जी थे, तो वो हैदराबाद में 250 डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वो लौट करके हमारे पास आए थे। तो ऐसी बात चली तो बोले महाराज जी ये प्रश्न हमारे डॉक्टरों के बीच में उठा था, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार सफेद दाग चालू हो जाए तो वो घटता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। तो बोले हम लोगों ने इस पर विचार किया, तो फिर हमारे यहाँ निर्णय यही निकला कि दही के साथ में बेसन की चीजें यानी दालों की चीजें मिलाकर के खाने से बॉडी में इसका रिएक्शन होता है। फिर एक और उन्होंने हमें नई बात बताई कि नमकीन के ऊपर दूध पीने से उससे भी ये सफेद दाग होते हैं, और आज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हर तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग नमकीन बिस्कुट खाते हैं, उसके ऊपर दूध पीते हैं, बहुत सी नमकीन नमक मिली हुई चीजें खा करके दूध पीते हैं। तो ये सफेद दाग उसका ही एक कारण है। तो हमारे जैनाचार्यों ने इसे दुदल नाम दिया, और ये आज नहीं बहुत पहले से चल रहा है। अब कुछ साधु, हम समझ गए थे आपका इंटेंशन, कुछ साधु लोग इसे खाते हैं, कड़ी बनाकर बनवा करके खाते हैं, और कहते हैं कच्चे दूध की अवक्ष है, पक्के दूध की नहीं। मगर दही तो कोई भी हो, कच्चा दूध तो वैसे ही अवक्ष है, क्योंकि 48 मिनट के बाद वो अगर गर्म नहीं होगा तो वो दूध ही अवक्ष हो जाएगा। फिर उसका तुम दही बनाओगे तो वो महाअवक्ष हो गया। दूध तो पक्के दूध से ही दही बनेगा, उससे खाने वाले भी माने या ना माने, मगर वो दोष है और वो अभक्ष की ही कोटि में आएगा। अब किशन सिंह क्रिया कोश है एक, उन्होंने कहा कि अगर उसे हम उबाल लेते हैं आदि आदि उन्होंने प्रक्रिया बताई, मगर नीचे तो मैं भी कह रहा हूं कि नीचे किसी प्रकार के जीव उत्पन्न नहीं होते जब तक मर्यादित दही है। मगर जैसे ही आपके मुंह के लाला रस से संपर्क होता है, आपके मुंह में दही बड़ा या पकौड़ी आदि जो भी दही के साथ आप खा रहे हैं, वो मुंह में जाते ही उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, वो दुदल का कारण है। तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें भोजन के बारे में विवेक रखना बहुत जरूरी है। गेहूं धोना बहुत जरूरी है। हर घर में गेहूं धुलता है। मैं तो मध्य प्रदेश का एक भी घर जैनी का नहीं होगा, अजैनों का नहीं होगा जिनके यहां गेहूं नहीं धुलते हो। अब कुछ प्रमादी हो गए हो, पढ़े लिखे हो गए हो, और अपने आप को कहते हो नहीं हम तो बहुत साफ सुथरा गेहूं लाते हैं। वो उनका सोच अलग हो सकता है, मगर प्राचीन परंपरा गेहूं धोने की है, बीनने की है, छानने की है। 2 महीने तक महिलाएं इसी में ही लगी रहती थी, और आज की महिलाओं को तो काम है नहीं और फुर्सत है नहीं। खैर, जिसका पुण्य होता है वो ले लेता है, और जिसकी किस्मत तेज होती है मगर उसमें एक छोटा सा छेद होता है वो ले नहीं पाता। चलें, तो अपन विनय के बारे में चल रहे थे। ज्ञान विनय बहुत आवश्यक है। ज्ञान वही उपकारी है जो ज्ञान दूसरों के उपकार में हितकारक हो। अहितकारक ज्ञान कितना भी क्यों ना हो वो उपकारी, और उसका विनय करना मिथ्या है। अपन और इसके बारे में समझेंगे, समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैनाचार्यों ने दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।